नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एविएशन एवी में। गो वेयर यू फील द मोस्ट अलाइव। जब किसी कारण एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस होता है या एयर प्रेशर की कमी होती है तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरते हैं ताकि हम सफिशिएंटली ब्रीथ कर सकें या कोई भी पैसेंजर सफिशिएंटली ब्रीथ कर सके। बट क्या आपको पता है कि अगर आपकी फ़्लाइट 1 घंटे या 1.5 घंटे की है तो उस ऑक्सीजन सप्लाई का टाइम सिर्फ 15 मिनट का होता है? बने रहिए, एवी एक्सप्लेन करेंगे इसको। In case of decompression, oxygen mask will be released automatically from the button above your seat. Pull one mask towards you, place it over mouth and nose and breathe normally, then assist others. Emergency oxygen supply system. During any kind of turbulence या any kind of decompression faced by the fuselage, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इन एक्शन आ जाता है और ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं और आप ऑक्सीजन मास्क को पुल करके ब्रीद इन कर सकते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन एक स्टोर्ड सिलेंडर से नहीं आती है। ये ऑक्सीजन एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है जो एक्टिवली उस समय प्रोड्यूस की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर को प्लेस करेंगे एयरक्राफ्ट में फॉर अबाउट नैरो बॉडी के हिसाब से ले लें 180 पैसेंजर के हिसाब से, तो एयरक्राफ्ट का वेट बहुत बढ़ जाएगा। प्लस इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रैश जिसमें एयरक्राफ्ट में फायर लग सकती है, आग लग सकती है, उस केस में यही सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन भरा पड़ा है फायर को सप्लीमेंट करेगा, आग को और बढ़ा देगा। इसलिए हम डायरेक्ट ऑक्सीजन वहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन निकलती है। एयरक्राफ्ट की सीटिंग रोज के ठीक ऊपर एक पैनल होता है जिसमें प्लेस होता है एक्टिव ऑक्सीजन जनरेटिंग सिलेंडर और इमरजेंसी ऑक्सीजन जनरेटिंग सिलेंडर, जो ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोरेट प्लस आयरन पाउडर से जनरेट करता है। इमेज इन फ्रंट ऑफ यू शोज द सिलेंडर प्लेस्ड अबव द एयरक्राफ्ट रोज। इस सिलेंडर में एक फ्लो इनिशिएशन मैकेनिज्म है जो कि आपका लिनियार्ड ही है। जब आप लिनियार्ड पुल करते हैं तो जस्ट लाइक अ सिगरेट लाइटर एक इग्निशन स्टार्ट होता है जो कि फर्दर सोडियम क्लोराइड मिक्सचर को बर्न करता है आयरन पाउडर के साथ, जिससे हमको एक्टिव ऑक्सीजन मिलता है। ये ऑक्सीजन नीचे 3 ऑक्सीजन आउटलेट होते हैं और एयरक्राफ्ट में 3 सीटें होती हैं नीचे, तो एक सिलेंडर 3 सीटों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करता है। होप अब आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऑक्सीजन हमको मिलती है। बट फिर से वही सवाल, जब ऑक्सीजन हम जनरेट ही कर ले रहे हैं एयरक्राफ्ट के केबिन के अंदर, सिर्फ 15 मिनट के लिए क्यों? ये इसलिए ऐसा होता है जब हम एक क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे होते हैं जो कि अबाउट 30,000 फीट पे होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, तो केबिन को प्रेशराइज करके हम ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं और टर्बुलेंस के समय वो ऑक्सीजन मास्क नीचे आते हैं ताकि हम जो डिक्रीज इन ऑक्सीजन हो गया है उसको कंपनसेट कर सकें फ्रॉम द इमरजेंसी ऑक्सीजन जनरेटिंग सिलेंडर थ्रू ऑक्सीजन कमिंग थ्रू मास्क। उस समय पायलट एक डिसेंट इनिशिएट करता है जिससे कि वो 4 to 6 मिनट्स के अंदर फ्रॉम 30,000 फीट टू 10,000 फीट तक आने की कोशिश करता है। बिकॉज 10,000 फीट तक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे सफिशिएंट अबंडेंट ऑक्सीजन होती है हमें ब्रीथ करने के लिए, और उसके बाद हमको ज़रूरत ही नहीं होती इस इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई की। इसलिए 50 मिनट्स एक सेफ साइड लिया गया है ताकि पायलट उस क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड से उस ऑल्टीट्यूड तक डिसेंड कर जाए जहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन है। और एक बात ये सोचिएगा कि सारे पैसेंजर्स को पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता है एयरक्राफ्ट में? जिनको इनका आंसर पता है वो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनें। पहला इशू अगर हम लें तो वेट ऑफ 1 पैराशूट जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली 14 kgs, और नैरो बॉडी में सीटिंग कैपेसिटी होती है 180 पैसेंजर्स पर एयरक्राफ्ट। सो 14 into 180 इज़ द टोटल वेट, टोटल एक्स्ट्रा वेट टू बी कैरिड बाय द एयरक्राफ्ट, जिसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। चलो
आदमी की लाइफ, इंसान की लाइफ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ये भी बियर कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, 30,000 फीट पे अगर कुछ होता है जो कि क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड माना जाता है, वहाँ पे अगर कुछ होता है तो वहाँ पे दो चीज़ जो हमारे एडवर्स एक्ट करती हैं वो हैं, पहला एक तो वहाँ का तापमान, वहाँ का टेम्परेचर जो कि -30 के आसपास होता है। तो वहाँ पे अगर आप पैराशूट लेके नीचे जंप करेंगे तो आप तो वैसे ही डेड हो जाएंगे नीचे आते आते। अगर ठीक है आपने उसको भी ओवरकम कर लिया तो डेफिशिएंट ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो भी एडवर्स इफेक्ट करेगी हमारे लिए। तीसरा और एक बहुत ही मेन पॉइंट, जब हमको एक एयरक्राफ्ट का नॉर्मल इवैक्यूएशन कराना पड़ता है तो वो भी सही से नहीं हो पाता, क्योंकि एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट में हम मैक्सिमम 6 या 5 ही एयर होस्टेस होती हैं जो हमको गाइड करती हैं कैसे हमें इवैक्यूएट करना है। और उस समय किसी क्रैश के दौरान अगर ये कराना हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा 180 पैसेंजर को उसमें पैराशूट के साथ ट्रेंड करके वहाँ से उतारना। तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम 180 पैसेंजर्स को पैराशूट के साथ हम जंप करा दें, वो सेफली वहाँ पे लैंड, सेफली कहीं किसी एरिया में लैंड कर जाए। और अगर एयरक्राफ्ट किसी ओशंस के ऊपर फ्लाई कर रहा है या किसी एडवर्स टेरेन के ऊपर फ्लाई कर रहा है तो वहाँ पे हम नीचे जंप करके भी क्या ही कर लेंगे। होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड गो वेयर यू फील द मोस्ट अलाइव।